उतना बड़ा टेंट पंडाल लगा के करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा किए प्रशांत किशोर, आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। आपके पास पैसा है, आप लोगों को रखे हैं, आप प्रचार करवा रहे हैं, पैसा के बल पर आप अपना कैंपेनिंग करा रहे हैं, तो कैंपेनिंग से वोट थोड़ा मिल जाएगा। पैसा के बल पर लोग कूद रहा है, आप महीना पर दे करके रखे हैं, तो उससे आपको वोट नहीं मिलेगा। लोग बुर्बक नहीं है। प्रशांत जी का ये फाइनल एक तरह से बुझिए, और महागठबंधन का सेमीफाइनल है। महागठबंधन का सेमीफाइनल है, और प्रशांत जी का फाइनल फाइनल इसलिए आते हैं कि इसमें जब जीतेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा, लेकिन इसमें उन्होंने एकदम काफ़ी मतों से पिछड़ जाएंगे। उनका चारों सीट में तो बहनी की बात छोड़ दी कि जमानत जब्त हो जाएगा। बिहार में 4 सीटों पर जो उपचुनाव होना था वो समाप्त हो गया है। सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज की बात कीजिएगा तो वो बेलागंज में सबसे ज़्यादा 53% वोटिंग हुआ है। और सबसे बड़ा बात है कि जहां भी सबसे ज़्यादा वोटिंग होता है, कहा जाता है कि वो सीट एनडीए के खाते में चले जाती है। इन सारे मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में गोविंदगंज के विधायक भारतीय जनता पार्टी से सुनील मणि तिवारी जी हैं। इनसे जानते हैं कि 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है, इसमें राजद वाले कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, आपके पार्टी के भी लोग कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। जीत कौन रहा है, जनता जानना चाह रही है। देखिए, ये तो जीत आगे बताएगा, लेकिन जनता यह जान चुकी है कि ये चारों सीट एनडीए जीतेगा। चारों सीट एनडीए जीतेगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये चारों सीट एनडीए जीतेगा, क्योंकि एक बार जब सुधाकर जी जीते थे तो वह 1000 से कम मत से जीते थे। इस बार हमारा उम्मीदवार बहुत दमदार उम्मीदवार है, उन्हीं के समाज से है, इसलिए उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये चारों सीट एनडीए गठबंधन में जाएगा और बढ़िया से जाएगा ना। एक बात ये भी है कि आप कह रहे हैं कि 4 सीट हम जीत रहे हैं। प्रशांत किशोर को कहा जा रहा है कि यही एक चुनाव है जिस चुनाव से प्रशांत किशोर की दिशा और दशा तय होगी कि प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति में सेटल हो पाएंगे कि नहीं। वो कह रहे हैं कि हम पूरा सीट जीत रहे हैं, किसी की कहीं दाल गलने वाली नहीं है। देखिए, ये बात निश्चित है। प्रशांत जी का ये फाइनल एक तरह से बुझिए, और महागठबंधन का सेमीफाइनल है। महागठबंधन का सेमीफाइनल है, और प्रशांत जी का फाइनल इसलिए आते हैं कि इसमें जब जीतेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा, लेकिन इसमें उन्होंने एकदम काफ़ी मतों से पिछड़ जाएंगे। उनका चारों सीट में तो बहनी की बात छोड़ दी कि जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत प्रशांत किशोर एकदम चारों सीट पर उनकी जमानत जब्त होगा। आप देखिए, 2 साल पैदल घूमे हैं सर। उससे क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा पैदल घूमते हैं आप बहुत काम कर रहे हैं। उनका उम्मीदवार आप देखिए, आप जब वह टिकट बांटने चले तो लाठी कुर्सी पटकी हुआ, उसके बाद उम्मीदवार फिर बदलना पड़ा। ये सबका प्रभाव पड़ता है चुनाव में। ये प्रभाव पड़ेगा। उतना बड़ा टेंट पंडाल लगा के करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा किए प्रशांत किशोर, आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। आपके पास पैसा है, आप लोगों को रखे हैं, आप प्रचार करवा रहे हैं, पैसा के बल पर आप अपना कैंपेनिंग करा रहे हैं, तो कैंपेनिंग से वोट थोड़ा मिल जाएगा। पैसा के बल पर लोग कूद रहा है, आप महीना पर दे करके रखे हैं, तो उससे आपको वोट नहीं मिलेगा। लोग बुर्बक नहीं है। आज के डेट में लोग, जनता सब कुछ जानती है। ये जो मनोरमा देवी का बात हो रहा है, इमामगंज का बात हो रहा है, बेलागंज का बात हो रहा है, गया जिला में 2 सीट है। बेलागंज में कहा जा रहा है कि यादव लोग जो है वो आज के डेट में सुरेंद्र यादव के साथ आज भी है, तो एमवाई समीकरण जब नहीं टूटेगा तो आप लोग वहाँ से जीत कैसे पाइएगा? देखिए, अब आपको हाथ कंगन के आरसी क्या, अब तो आपको समय आएगा 10 दिन में आपको मिल जाएगा। ये एमवाई समीकरण भी अब टूट रहा है। अच्छा, ध्वस्त हो रहा है। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान कर रहे हैं। तो ये बात नारा दे करके ये लोग भी अब कहीं गुंजाइश नहीं है। हम तो टूट जाएगा, एकदम टूट जाए। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि आप संगठित रहिए। आप अगर संगठित रहिएगा तो किसी का दाल आप में गलने वाला नहीं है। तो विवादित बयान देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। एकदम निश्चित, ये स्टेटमेंट देना उचित है? वो केंद्रीय मंत्री 2000% ये अपना स्लोगन ये सही है कि हम पूछ रहे हैं, एक उंगली ऐसे करेगा, आज 5 उंगली ऐसे करेंगे तो मारेंगे तो उसका भुवन फूट जाएगा। तो ये संगठित रहना चाहिए। हम बटेंगे तो कटेंगे, और संगठित रहेंगे तो कोई पूछने वाला, किसी का दाल मुझ में गलने वाला ये स्टेटमेंट मान लेते हैं कि 1 सेकंड के लिए सही है। दूसरा स्टेटमेंट गिरिराज सिंह का ये भी था
कि अगर कोई मुसलमान का बच्चा एक थप्पड़ मार रहा है तो आप उसको 100 थप्पड़ मारिए। ये स्टेटमेंट केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद देना सही है? देखिए, ये तो मुसलमान के बच्चा की बात नहीं है। जनरल अगर कोई भी आपको अगर सता रहा है, अगर एक हाथ मारता है, तो गांधीवादी सिद्धांत के तरह आप एक हाथ गाल पर मार दूसरा गाल ओढ़ दीजिएगा, इस तरह से आपको लोग करेगा। अगर आप में काबू है तो एक हाथ गाल पर अगर मारा तो आपके पास अगर काबू है तो आप उसको दूसरे गाल पर चढ़ा कर आप मारिएगा। आप गांधी जी का स्टेटमेंट नहीं मानते? मैं गांधी जी का स्टेटमेंट हम मानते हैं, लेकिन हम चूंकि गांधी जी उस युग में थे, आज जिस युग में है, आज जिस युग में हम जीते हैं, तो कहते हैं कि बटेगा तो कटेगा, असंगठित रहेगा तो इसमें कोई पूछने वाला आपका नहीं है। अच्छा, एक स्टेटमेंट ये भी है, अररिया के सांसद प्रदीप जी जो स्टेटमेंट दिए, इससे कहीं ये ना हो कि आप लोग जो उपचुनाव हो रहा है यहाँ पे आपको हार का मुक्की खानी पड़ रही है, क्योंकि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना है, नहीं तो आपको रहने नहीं दिया जाएगा, तो इससे तो दिक्कत होगा ना उपचुनाव में? कहीं दिक्कत नहीं होगा। हमारा जो वोटर है वो है, हम जिस वोटर के लिए काम करते हैं, जो हमारा वोटर है वो हमारा है। हम सबका साथ करते हैं, सबका विकास करते हैं, इसलिए हमको तो हिंदू बनाना जरूरी है मुसलमानों को? हाँ, हम हिंदू बना रहे हैं। वो बोलते तो हैं कि अररिया में रहना है, हमारे क्षेत्र में रहना है, तो आपको? वो बोल रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में रहना है। हाँ, तो हिंदू बन के रहना। हिंदू बन के मैंने हिंदू के साथे रहना, हिंदू की मानसिकता करें, हिंदू बन करके धर्म अपना मत बदलो, हिंदू के साथे रहो। अब हिंदू का पर्व होता है तो तुम भी खुशी में पर्व मनाओ, हम तुम्हारा पर्व है मुस्लिम का, हम भी खुशी में मिले। सेवई खाने जाते हैं? एकदम जाते हैं, एकदम मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने? अरे नमाज हम क्या पढ़ने जाएंगे? वो हमारे मंदिर में पूजा करने नहीं जाएगा, हम उसके मंदिर में मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। वो अपना धर्म मानता है, हम अपना धर्म मानते हैं। लेकिन अगर उसका कुर्बानी होता है, उसका अगर आपका ईद होता है तो हम लोग जाते हैं, स्वास्थ्य वातावरण में मिलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, माने गले मिलते हैं लोग। अपना ईद भी में सेवई भी खाते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। वह प्रदीप जी बोले, देखिए इसको आप लोग थोड़ा सा तोड़ मोड़ कर दिए। हम कोई तोड़ मोड़ नहीं, जो सच है वही बताएं। आप लोग तोड़ मोड़ कर दिए इस नाते कि आप लोग मुझे कि ऐसे बोले हैं, नहीं बोले हैं कि हिंदू के साथ रहो, हिंदू बन करके रहो, बनो मत। माने हिंदू का पर्व हुआ तो हिंदू बन के रहो, मुस्लिम का पर्व हुआ तो हम मुस्लिम बन करके जाएंगे, उसको पर्व करेंगे। ये एक दूसरे का देखिए, टोपी लगाने से कोई मुसलमान नहीं बन जाएगा, और चंदन करने से कोई हिंदू नहीं बनेगा, ये अलग बात है, इससे नहीं बनेगा। लेकिन दोनों धर्म को मानने के लिए एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, ये प्रदीप जी बोले हैं। इसको आप लोग उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके, आप लोग पत्रकार हैं, इसको लिया करके मीडिया में आप लोग इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उपचुनाव में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उपचुनाव में 10 दिन के बाद गिनती होगा, आप देखिएगा चारों का चारों सीट भाजपा एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगा। चलिए, तो उपचुनाव का जो रिजल्ट आएगा 23 तारीख को, उसमें ये सुनील मणि तिवारी जी कह रहे हैं कि चारों सीट एनडीए जीतेगी। और सबसे बड़ा बात हमने पूछा कि जो प्रदीप जी है अररिया के सांसद, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, या गिरिराज सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये कह रहे हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।